बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फारूक सर मौजूद हैं, फारूक पटेल सर। फारूक सर से सालों से हम बातचीत हैं, मुखातिब हैं और कई बारी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ देखा भी है। फारूक सर की तीनों कंपनियों के कल नंबर्स आए हैं, KPI ग्रीन के, KPEL के और KP ग्रीन इंजीनियरिंग के। तो फारूक सर से अलग अलग उन पे हम बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन पहले ग्रुप के नंबर्स आपके सामने मैं रख देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे फारूक सर से। करीब करीब 1.86 गीगावाट प्लस की कैपेसिटी, 5.75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल पोर्टफोलियो, 3.89 प्लस गीगावाट के टोटल ऑर्डर्स इन हैंड। इसके अलावा जो बिजनेस है अब राजस्थान, MP, उड़ीसा यहाँ पर भी पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा है। ग्रुप का रेवेन्यू अब करीब करीब 34,156 करोड़ है, रफली 100% के आसपास की बढ़त। कैश का प्रॉफिट 6,750 करोड़, यहाँ पर भी करीब करीब 106% की बढ़त और मुनाफा भी 5,141 करोड़ ग्रुप का, और ये भी करीब 100% के आसपास की बढ़त। अब चलते हैं फारूक सर से बातचीत करने के लिए। फारूक सर नमस्कार, स्वागत है आपके कार्यक्रम में। पहले तो मैं KP ग्रुप की अलग अलग कंपनियों पर तो बातचीत करूंगा ही, लेकिन पहले ग्रुप की परफॉर्मेंस, 100% प्रॉफिट ग्रुप की परफॉर्मेंस में बढ़त है, 100% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट और 90% का रेवेन्यू जंप। ये आपके लिए एक एक माइलस्टोन भी है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि अब आपके सामने उम्मीद आएगी सबकी कि आप 100% का नंबर बना के दे रहे हो, तो इन्वेस्टर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए अब नेक्स्ट सवाल आता है कि यहां से आगे क्या। तो यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। 100% की ग्रोथ आपके लिए कितना बड़ा माइलस्टोन है या कितना बड़ा चैलेंज है? सुमित जी, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच आपके दर्शकों को भी कि आप लोगों ने KP ग्रुप को स्थान दिया और मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल ये है कि 100% की ग्रोथ जो है वो पहला स्टेप है। मेरा जवाब ये है कि ये पहला स्टेप है। हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए ये पहला कदम है। और कंपनी, आप जानते हैं, मुझे पुराने से 31 साल से मेहनत करते आए हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। सो हम लोग ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किस तरह से रिन्यूएबल पावर जनरेट करके देश की इकोनॉमी में और देश के लोगों को सस्टेनेबल बनाए। दिस इज अवर फर्स्ट थॉट। 2008 से रिन्यूएबल का बिजनेस शुरू किया और आपने देखा होगा कि जो इस मर्तबा के रिजल्ट है, एवर हाईएस्ट रिजल्ट है। लेकिन ये उम्मीद के साथ कि अगला साल और एक एवर हाईएस्ट होगा सुमित जी, उसकी पूरी की पूरी पाइपलाइन भी आपने ऑर्डर के जरिए से बता दी कि 3.89 गीगावाट के ऑर्डर्स कंपनी के पास आज की तारीख में है, जो अगले 12 से 18 महीने में खत्म होंगे। वो हिसाब से आप देखें तो 3400 करोड़ का जो टॉप लाइन है ये साल का, पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो वो अगले साल, पहले भी मैं बताता आया हूं कि 50 से 60 गुना आगे बढ़ती रहती है हमारी कंपनी। लास्ट 5 साल की आप ट्रेजेक्टरी देखोगे, हर क्वार्टर को देख लो आप उठा के, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हुए और प्लानिंग के साथ में सारा काम हो रहा है। 2000 प्लस लोग हैं, बहुत सारे स्किल्ड पावर है, बहुत सारे रेगुलेटरीज, रिटायर रेगुलेटरीज है कंपनी में। सो ये मुमकिन ऐसे नहीं हुआ है। ये कोई एक रात में खड़ी हो गई वाली कंपनी नहीं है। 31 साल से हम बिजनेस करते आए हैं और 17 साल से रिन्यूएबल में जुड़े हुए हैं। तो फारूक सर, अब मैं आता हूं फर्दर सेग्रीगेशन पे। पहले KPI ग्रीन यहां से शुरू करता हूं, क्योंकि सबसे पहले कल नंबर उसी के ही आए थे। एक स्ट्रॉन्ग नंबर वहां पर भी आए हैं, और जो इस क्वार्टर के नंबर रहे उसमें हाईएस्ट नंबर तो हम देख ही रहे हैं वहां पर भी। लेकिन KPI ग्रीन के लिए आप पहले भी ये बात ईयर मार्क कर चुके हो कि आपकी ऑर्डर जो है ओवरऑल 2 गीगावाट आप पहुंचाने की बातचीत कर रहे हो ग्रुप की कैपेसिटीज को। ऑलमोस्ट आप उसके दहलीज पर पहुंच भी चुके हो। सो अब अपने FY 26 के नंबर्स के लिए या FY 27 के नंबर्स के लिए क्या टारगेट्स को रिवाइज कर रहे हो? सर, अगर KPI ग्रीन की मैं बात करूं, ओवरऑल ग्रुप का 2030 का जो टारगेट है वो तो 10 गीगावाट है जी। मैं पहले क्वार्टर टू क्वार्टर आपको सुमित जी एक बता दूं कि लास्ट ईयर
जो क्वार्टर 3 था उससे केपीआई का क्वार्टर 4 97% इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ इनकम। इसी तरह से 76% एबिडिटा बढ़ा और पैड भी 142% बढ़ा है। ये मिला के ईयर टू ईयर जब हम लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर 1031 करोड़ रुपया टॉप लाइन था, जो कि ये साल 1755 पे टॉप लाइन क्लोज हुआ है। लास्ट ईयर केपीआई का प्रॉफिट था 162, तो ये साल वो 325 करोड़ रुपीस का पैट कंपनी ने दर्ज, हमारी कंपनी ने किया। रहा सवाल इंस्टॉल, हम लोगों ने 950 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसमें से 447 सीपीपी में और 503 आईपीपी में। ऑफ कोर्स रेवेन्यू इस साल में वो आईपीपी में से 171 का ही आया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये सारा के सारा रेवेन्यू भी दिखने वाला है। ओके। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 2.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक हमारे पास में आज है, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज और ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आईपीपी का 1.2 गीगावाट का ऑर्डर इन हैंड है और सीपीपी 1.7 गीगावाट का हमारे पास केपीआई के अंदर में ऑर्डर है। यानी 2.9 गीगावाट का केपीआई में ऑर्डर आउट ऑफ 3.89 में से 2.9 केपीआई में है। तो ये एक कंपनी का मैंने आपको ओवरलुक आपको समझा दिया। तो अब रहा फारूक सर, सवाल के जी। 2000, जी सर। फारूक सर, एक चीज और, आपने जो सेग्रीगेशन बताया ऑर्डर बुक का, आईपीपी का, तो इसमें ज्यादा मार्जिन साइड कौन सा होगा, पहला पार्ट। दूसरा, क्योंकि जो रेवेन्यू अभी आधा आया है आईपीपी का और बचा हुआ रेवेन्यू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, वो रेवेन्यू कितना % हिस्सा होगा जो वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये साल आप देखेंगे बैलेंस शीट को 13% के करीब आईपीपी का रेवेन्यू है और बाकी का जो है वो सीपीपी का है। ठीक है। लेकिन अगले साल ये रेवेन्यू जंप होके 20% के करीब में पहुंचेगा आईपीपी का रेवेन्यू। एक दूसरे नंबर में जो आपने कहा कि मार्जिनल कौन सा चीज होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आईपीपी इज अ कैपेक्स होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लगते हैं। जो कि आपने देखा होगा कंपनी के पास इस साल में कैश फ्लो जो है 597 करोड़ रुपया का कैश पड़ी है। उसमें से डेट लेके आईपीपी ही ज्यादा इंस्टॉल करेंगे और उससे ही ज्यादा मुनाफा इस वजह से लेंगे क्योंकि आईपीपी का जो बिजनेस होता है उसमें करीब करीब आप किसी भी बड़ी रिन्यूएबल कंपनी को उठा के देख लीजिएगा 85 to 90% का एबिडिटा होता है उसमें। और उसका जो पैट परसेंटेज होता है वो काफी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें एक तो डेप्रिसिएशन हेवी होता है और जो एनर्जी का जो पीपीए होते हैं वो 25 साल तक के होते हैं और गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में होते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें पैट मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। रहा सवाल सीपीपी का, तो सीपीपी हम लोग इस वजह से कर रहे हैं ताकि इसका डेप्रिसिएशन, आईपीपी के डेप्रिसिएशन में सीपीपी का प्रॉफिट का जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, तो वो डेप्रिसिएशन में हम लोगों को डाइल्यूट होके मिल जाता है। सो मुनाफा जो है कंपनी का वो काफी अच्छा बढ़ता हमको लास्ट 5 साल से हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है और अगले साल भी इसकी उम्मीद है कि कम से कम 50 से 60% के बीच में हमारा ग्रोथ तयशुदा है, क्योंकि जो ऑर्डर और जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, जो स्पीड से चल रहा है और जो टीम मेहनत कर रही है उस पर यकीन है। तो फारूक सर, आपने रिसेंटली ओडिशा, एमपी, राजस्थान यहाँ पर बड़े टाई अप किए हैं, जो आपने मेंशन भी किया अपने नंबर्स में। गुजरात सेंट्रिक मेजर बिजनेस था, धीरे धीरे आप उसे एक्सपैंड करके उन एरियाज में जा रहे हो जहाँ पर सोलर और विंड की अच्छी क्षमताएं हैं। सो किस तरह के ये टाई अप्स रहेंगे, क्या कैपेसिटीज यहाँ लगने वाली है, कब तक इनके रेवेन्यूज बुक्स में दिखेंगे? सुमित जी, महाराष्ट्र में ऑलरेडी हम लोगों ने महाजनको का 100 मेगावाट 135 डीसी का काम हमारा शुरू हो गया है, जो इस साल में रेवेन्यू में भी आ जाएगा। इसी तरह से राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब जगह पे ऑफिस शुरू हो गई है। हाई ऑफिशियलों के साथ में मीटिंग्स भी हो गई है और गवर्नमेंट के साथ में काफी कुछ एमओयू वगैरह भी हम लोगों ने कर लिए हैं। तो यू विल सी इन दिस ईयर, और इसी की वजह से बहुत सारे हाई प्रोफेशनल भी कंपनी में जुड़ गए हैं, आपने देखा होगा लास्ट कुछ क्वार्टर्स से। तो ये सब मिला के हमारी कोशिश ये है, और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 17 साल कंपनी को हो गए, यानी अब ये 17, 18 आप समझ रहे हो,
19 और 20 के अंदर में हम लोग 107% बहुत बड़ा जंप करने जा रहे हैं, उसकी उम्मीद भी है और उसी तरह से सारे के सारे लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो फारूक सर, केपीईएल पे आऊं उससे पहले केपीआई के लिए एक लास्ट सवाल कि आईपीपी सीपीपी के अलावा अब जो नेक्स्ट ग्रोथ टारगेट या नेक्स्ट ग्रोथ इंजन रहेगा केपीआई के लिए, वो क्या रहेगा? आईपीपी सीपीपी अभी ग्रोथ के, आपको पता है कि नेशनल जो गोल है वो 500 गीगावाट का है। उसमें बहुत सारी चीजें अभी सोलर और विंड में ही करना बाकी है। इसी तरह से हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं। एक हमारी सब्सिडरीज और एक ऐसी कंपनी के जो छोटी सी है अभी, लेकिन वो 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का काम ये 2 महीने में 1 मेगावाट का लग चुकेगा। उसके साथ साथ में ऑफशोर का बिजनेस भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है और ऑफशोर के बिजनेस के अंदर में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आता हूं मैं सर केपीईएल के नंबर्स पे। केपीआई तो पूरा हुआ, अब केपीईएल पे आते हैं। केपीईएल के नंबर्स भी रोबस्ट रहे, वहां पर भी मतलब कहने के लिए तो कुछ है नहीं, 100% से ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिली है तीनों ही आंकड़ों के लिहाज से। एक स्ट्रॉन्ग नंबर वहां भी आए हैं। सो केपीईएल के केस में पहले तो क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर, दूसरा वहां पर कौन कौन से आईपीपी है जिनके ऊपर अभी आप कामकाज कर रहे हो? मैं इसका भी थोड़ा सा Q4 वर्सेस Q3 थोड़ा आपको समझा दूं कि केपीईएल में जो इनकम 88% बढ़ी, एबिडिटा 90% बढ़ा, इसी तरह से पैट जो है वो भी 84% बढ़ा, 25 करोड़ से 46 करोड़ रुपीस हुआ। और आप देखोगे कि लास्ट ईयर 2024 में 58 जो प्रॉफिट था, पैट था, वो 115 करोड़ हुआ और जो इंक्रीज हुआ इन इनकम 486 से 958 करोड़ रुपीस हुआ। तो ये एक केपी की बैलेंस शीट को मैंने थोड़ा आपके सामने रखा, वहां भी आप कैश फ्लो देख लेंगे तो वहां पर भी बहुत मजबूत तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी की वजह से वहां पर भी आईपीपी ऑल टुगेदर 48.5 कंपनी ने किया है, जिसका डेप्रिसिएशन और जिसका एन्युटी इनकम तो शुरू हो गया है। लेकिन अब के ये साल में भी कुछ आईपीपी बैलेंस शीट को और पैसा जो कैपेक्स है उसको लगाने के हिसाब से आईपीपी में भी हम लोग बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं इन केपी एनर्जी ऑल्सो। यहां पर भी ऑर्डर बुक आप देखोगे तो ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक है, 2 गीगावाट प्लस का ऑर्डर बुक इसमें दिखाई पड़ रहा है, जो अगले 12 से 18 महीने के अंदर वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। केपी के अंदर में बहुत सारे सीटीयू प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, बहुत सारे एसटीयू प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और केपीयू के पास में बहुत सारी, केपी एनर्जी के पास में बहुत सारा स्किल्ड मैन पावर है, जो आज की इंडिया की सबसे, अगर विंड के अंदर में देखो तो सबसे बड़ा अगर कोई इश्यू है तो वो है स्किल्ड मैन पावर फॉर द विंड इंडस्ट्री, फॉर द बीओपी, विच हम लोग यहां पर बहुत ही मजबूत, मैं कहूंगा कि शायद ही इंडिया में कोई ऐसी कंपनी हो जो जिसके पास में सारे के सारे एक्सपीरियंस हो, सोलर का हो, विंड का हो, इरेक्शन का हो और सारे के सारे आरओडब्ल्यूज क्रॉस करने का हो, कनेक्टिविटीज हो, वो हम लोगों के पास केपीईएल में बहुत ही मजबूत तरीके से है सर। तो फारूक सर, क्योंकि केपीईएल के पास केपीआई के भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और बाहर से भी बहुत ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, सो इनके अभी की सिचुएशन के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से नए क्लाइंट एडिशन या नए एरियाज जिस पे ये काम कर रहे हैं केपीईएल, और अगला ग्रोथ इंजन, क्योंकि इतने अच्छी ग्रोथ के आगे अब सबको यही सुनना होता है कि अगला ग्रोथ कैसे आएगा, तो वो कैसे आप देख रहे हो? आपको मैं एक चीज समझाऊं कि केपीईएल की जो एक्सपर्टीज है वो भी 14 साल पुरानी एक्सपर्टीज है और इसमें जो केपीआई के आईपीपी के जो बिजनेस होते हैं विंड के, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक आदित्य बिरला का काम कर रही है, अयाना का काम कर रहे हैं, एनटीपीसी का काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे नए पाइपलाइन है जो मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सीक्रेट होता है। अदरवाइज बहुत बड़े ऑर्डर्स की पाइपलाइन रेडी है विच इज गोइंग टू बी अनाउंस विद इन 2 to 3 मंथ। वो बहुत बड़े ऑर्डर होंगे, हो सकता है वो राजस्थान में भी हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हो। सो उसमें भी सुमित जी आप यकीन रखिए कि ये कंपनी भी जो ये साल 958 करोड़ पे है, वो अगले साल वही 60 से 70% बल्कि उसके भी ऊपर परसेंटेज में ये ग्रोथ करेगी। तो फारूक सर, तीसरी कंपनी पे आता हूं, केपीजीईएल।
वो आपका सबसे छोटा बेबी है जो अभी हाल में लिस्ट भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला सिचुएशन वहीं पर ही देखने को मिला है। बहुत ही स्ट्रांग नंबर यहाँ पर देखने को मिला केपीजीईएल के 100% इनकम में एक जंप इस क्वार्टर के अंदर आया और ईबिटा 100% से ज़्यादा का है। सो लो बेस का बेनिफिट है या 22 प्रोडक्ट पे आप ऑलरेडी कामकाज कर रहे हो, नए प्रोडक्ट का एडिशन है जो कंपनी को एज दे रहा है? केपीजीईएल की मैं बात करूं तो ये बहुत पुराना सुमित जी कंपनी है। ये 2001 में मैंने एस्टैब्लिश किया था इसको, और आज उसको 25 साल हो गए। नाव ये टीन में नहीं है, ये बिल्कुल मैच्योर लेवल पे है। ऑफ कोर्स ये इसका आईपीओ लास्ट ईयर ही आया, इस वजह से हमको ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा है कि ये छोटा है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा कंपनी है। आप इसका ग्रोथ भी देखोगे तो ये लास्ट से अभी इसने 76% ग्रोथ किया है, और एबिडिटा 100% बढ़ा। इसका पैट मार्जिन आप देखोगे 24 करोड़ से 46 करोड़ हुआ। अब ईयर टू ईयर देखेंगे तो भी 99% ग्रोथ इन रेवेन्यू है, और पैट में भी 109% है। और अगले साल मुझे इसमें बहुत बड़ी उम्मीदें इसलिए दिख रही है कि जिसके लिए आईपीओ लेके आए थे मातर फैक्ट्री के लिए, उसमें इस मर्तबा की रेवेन्यू में 25 से 30% का ही हिस्सा है। अदरवाइज सारा के सारा अभी ये अगले 2 या 3 महीने में यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल इसमें 4 लाख मैट्रिक टन इसको ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी 1,42,000 ही ऑपरेशनल है। ओके। अब इसके अंदर में सुमित जी मैं आपको बताऊं तो करीब 15-17 आइटम्स जो है वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है, विंड मिल्स हैं, केबल ट्रेज हैं, पोलिंग सबस्टेशन है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है, ट्रांसमिशन लाइन है, मेटल बीम्स है। और एक दूसरी इसकी खूबी ये है कि एशिया की लार्जेस्ट गैल्वेनाइज टैंक भी यहां पर बन रही है। टॉप ट्यूब बनेगी, ट्रांसमिशन के मोनोपोल्स बनेंगे, हैवी इंजीनियरिंग फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, रेलवे और हाईवेज के लिए ब्रिज बनेंगे, हाई मास बनेंगे, फास्टनर विद द मैग्निक कोटिंग होगा। और एक्सपेक्टेड फ्यूचर जो है वो ऑफशोर का है, तो ऑफशोर के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी बहुत सारी इस कंपनी में तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और एज यू नो बहुत ही स्किल मैन पावर है, बहुत इसके सीईओ भी बहुत मजबूत है मोइनुल हक। और इसी तरह से केपी एनर्जी के सीईओ देखोगे तो भी सेकंड लाइन अफान पटेल है। दिस ऑल पीपल आर सो एंथुजियास्टिक, ये सारे इंजीनियर्स है। और करीब करीब कंपनी के अंदर सुमित जी मैं कहूं तो आज की तारीख में करीब 450 के ऊपर में इंजीनियर्स हैं। और ये सब चीजें मिला के मैं इस कंपनी का भी ग्रोथ जो देख रहा हूं, इंटरनल कंपनी के ऑर्डर के अलावा के इस मर्तबा इसके पास में करीब 73% के ऑर्डर आउटसाइड ऑफ द कंपनी है। वो मजबूत दर्शाती है कि अगला साल इसका कम से कम 2 गुना होगा, कम से कम। तो फारूक सर, क्योंकि ऑलरेडी 17 से 20% पे आप लोग 17 से 20 प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी कामकाज कर रहे हो केपीजीईएल के अंदर, इसकी कैपेसिटी को आप 3 गुना और बढ़ाने की बात कर रहे हो, और आने वाले समय में शायद 40 प्रोडक्ट और इसमें ऐड हो जाएंगे धीरे धीरे करके। उसी में ही एशिया का सबसे बड़ा गैल्वेनाइजिंग प्लांट भी आ रहा है जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सो ये सिचुएशन जो बनेगी, कब तक पूरा होने की उम्मीद लगाएं उस प्लांट को, गैल्वेनाइजिंग वाले पार्ट को? एक, और दूसरा, ये जो नए प्रोडक्ट एडिशन है क्या FY 26 में पूरे हो जाएंगे, या कुछ FY 26 में आएगा, कुछ FY 27 में एक्सटेंड होगा? मैं टू बी वेरी स्पेसिफाइड कि सितंबर तक में हम लोग का गैल्वेनाइजिंग प्लांट रेडी हो जाएगा। और फुल 100% कैपेसिटी के साथ में मार्च तक में हम लोग क्या मातर की फैसिलिटी पूरी के पूरी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और उसमें 12 के करीब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और सेल भी शुरू हो जाएगा। ओके। और ये साल मातर से हम लोगों ने कुछ एक्सपोर्ट भी किया यूएस। ठीक है। करीब 25-26 करोड़ का एक्सपोर्ट भी हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों का फोकस बढ़ रहा है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो आज की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट जा रहे हैं। जैसे रेलवे के बड़े ब्रिजेस वगैरह है, या विंड के बड़े टावर्स हैं, ऑफ कोर्स सोलर वगैरह तो बनाते ही थे, मोनोपोल से ट्रांसमिशन लाइन वगैरह। सुमित जी, तो फारूक सर, अच्छा खासा बड़ा केपेक्स यहाँ पर अभी चल रहा है। सो इस तरह के बड़े केपेक्स के बीच में, मतलब ऑब्वियसली बात है आपके पास कैश भी है और कैश जनरेट भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि केपेक्स बड़ा है, सो कोई फंड रेजिंग जो आप प्लान कर रहे हो ग्रुप की तरफ से या किसी एक कंपनी की तरफ से? इसके लिए ही हम लोगों ने इस मर्तबा आपने देखा होगा
रिजल्ट के अंदर में कि जितनी भी कंपनी है उसका डेट इक्विटी रेशियो देखोगे तो नॉट मोर देन 0.5। इवन इन केपी एनर्जी, केपी इंजीनियरिंग में तो ये रेशियो बहुत ही कम इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका टोटल जो इक्विटी है उसके सामने 13 करोड़ का लोन है सिर्फ। तो इसमें अगर कैपेक्स को बढ़ाना है हमको तो दैट इज अ वेरी बिग चांस टू मेक द कैपेक्स बिग। और एटलीस्ट अगर देखने जाओ तो 1:1, 1:2 तक भी हम जाते हैं तो इनफ, मोर देन द इनफ वी कैन हैव विदाउट डिस्टर्बिंग आवर क्रेडिट रेटिंग आल्सो। तो फर्दर गोइंग फॉरवर्ड कोई क्यूआईपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे? सर अभी फंड की जो जरूरत क्यूआईपी या इक्विटी में नहीं है। क्योंकि मैंने पहले इसमें बताया कि ओवरऑल अगर आप पूरे ग्रुप में देखोगे तो 0.5 के ऊपर डेट नहीं है जी। तो अगर हमारे पास बैंकें हैं और एज यू नो के इक्विटी इज ऑलवेज द महंगा सौदा रहता है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डेट को क्रिएट करके इसका एक्सपांशन के अंदर में अगले 2-3 साल हम लोग ध्यान दें और इस कंपनी को जो अभी परिस्थिति है उससे कम 20 से 25 गुना बड़ी पहले तो कर देते हैं। देन विल सी ऑन दी योर क्वेश्चन के क्यूआईपी वगैरह लाएंगे कि नहीं। ओके, और लास्टली फारूक सर, अभी के केस में जो केपीजीएल के केस में खासतौर से जो एग्जिस्टिंग केपी के ऑर्डर्स हैं उनको आपने खुद कहा कि 75% आप बाहर से ऑर्डर उठा रहे हो, सो ज़्यादा बेटर मार्जिन साइड पर बाहर के ऑर्डर्स होने चाहिए आइडियली। तो गोइंग फॉरवर्ड ये रेशियो आप मतलब, क्योंकि रेशियो तो यही रहेगा, नंबर बढ़ जाएगा, तो क्या डिनोमिनेटर बढ़ाने की सोच रहे हो बाहर के ऑर्डर्स का? बाहर के ऑर्डर्स के लिए 75% जो मैं कह रहा हूं आपको, 75% के करीब करीब ऑर्डर जो है बाहर के शुरू हो चुके हैं। ठीक है। एक दूसरा के ऑफ कोर्स बाहर का ऑर्डर और यहां के मार्जिन में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, लेकिन बाहर के ऑर्डर्स के साथ में पेमेंट सिक्योरिटी और पेमेंट सिक्योरिटी के लिए ही हम लोग सारी चीजें बहुत ही पूरी टीम लगी रहती है, सीएफओ वगैरह लेते हैं, सीईओ वगैरह, उसमें बराबर से उसी कंपनी का या उसी जगह से ऑर्डर उठाते हैं कि जिसमें ये सारी सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है। जब कोई भी बड़ी चीज होती है तो उसमें छोटा सा भी गुनाह हो जाना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी के लिए। और एज यू नो वी केम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच एंड वी गॉन हियर, तो हम लोगों को और आगे बढ़ना है और काफी कुछ करना है सब। चलिए फारूक सर, जाने से पहले एफवाई आपने 30 का तो लेवल बहुत पहले से मुझे बता के रखा हुआ है कि आप कहाँ जाने की सोच रहे हो, लेकिन इस बड़े माइलस्टोन से पहले कई छोटे माइलस्टोन भी आते हैं। सो एफवाई 26 के लिए, एफवाई 27 के लिए ग्रुप टारगेट क्या लेके चल रहे हो आप? सर मैं आपको इन नंबर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो अभी तक में सुमित जी आपने मेरे ख्याल से काफी मर्तबा मुझे बुलाया, और जितनी मर्तबा बुलाया और जो चीज मैं कह के गया शायद उससे ज्यादा ही डिलीवर किया है। agree. और इस मर्तबा भी याद रखिए कि 50 से 60% बोल रहा हूं, लेकिन अगली मर्तबा जब मिलेंगे तो आप देखोगे तो कुछ अच्छा ही मैं आपको दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सर, हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। जिन लोगों ने फारूक सर के बारे में नहीं पढ़ा, ज़रा पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज कंपनी के अलावा भी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सर, हमारे साथ हमेशा मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सुमित जी। तो केपी ग्रुप के चेयरमैन को आप सुन रहे थे, और तीनों कंपनियों के नंबर्स कल आए और बहुत ही स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स कल आते हुए दिखाई पड़े, जिसके बाद मैनेजमेंट ने आपको पूरी तरह से समझाया कैसे नंबर्स आए और क्या डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिली।